अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद मुजम्मिल हूँ और आप देख रहे हैं शानदार पाकिस्तान। नाजरीन, कल पूरे मुल्क में 7 बजे से लेकर रात के 8 9 10 बजे तक भी ब्रेकडाउन रहा। उसके बाद फिर बिजली की रिकवरी शुरू हुई, यानी कि बिजली आना शुरू हुई और फिर मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो इलाके हैं, जो शहर हैं, उनमें बिजली बहाल होती गई। मगर अब जब ये मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो तब भी बहुत से एरियो में बिजली नहीं है। जहाँ मैं ऑफिस में वीडियो बना रहा हूँ यहाँ भी लाइट नहीं है। शायद ये व्लॉग जब तक आप तक पहुंचे तो पूरे पाकिस्तान में बिजली बहाल होती हो जाए। फिलहाल बिजली की जो कल बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद फिर जो पीटीआई के हलके हैं उन्होंने काफी तनकीद की हुकूमत पे, मगर ये भूल गए कि उनके दौर में भी इस तरह का एक वाकया हुआ था। ये देखे, सिस्टम में एरर आते हैं, सिस्टम ट्रिप हो जाते हैं, ये होता है। अब उसको ना एलिया कहना, ये कहना तो फिर आपके दौर में भी हुआ था। और बदकिस्मती है जब पीटीआई की हुकूमत के दौरान हुआ तो मौजूदा हुकूमत जो उस टाइम पे अपोजिशन थी उसने खासी तनकीद का निशाना बनाया था। अब जब ब्रेक डाउन हो गया तो जो उस टाइम पे वो अपोजिशन थी, इस टाइम पे हुकूमत है, तो फिर अब जो उस टाइम पे हुकूमत थी इस टाइम पे अपोजिशन है, तो अब मौजूदा अपोजिशन ने इसको काफी तनकीद का निशाना बनाया। कल एक और डेवलपमेंट हुई जिसमें खान साहब ने हस्बे मामूल जो यू टर्न लेते हैं, कल फिर एक और यू टर्न ले लिया। उन्होंने आमिर साहब को भेज दिया। पहले असेंबली में जब स्पीकर ना मिले फिर भेजा उसको इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी कि हमारे बकाया जो 45 लोग हैं उनके इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। पहले पूरी पीटीआई का एक शोर गुल था कि भाई आप हमारे इस्तीफे जल्द से जल्द मंजूर करें। जब स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करना शुरू हुए, पहले 35 इस्तीफे मंजूर हुए, तो फिर शोर हुआ कि हमारे 35 ने सारे एक्सेप्ट करें। सारे में से फिर 35 हुए एक्सेप्ट, तो फिर ये उन्होंने कहा नहीं जी, ये गलत हो रहा है, हम तो वापसी आना चाहते हैं, आप हमारे इस्तीफे क्यों मंजूर कर रहे हैं। अब जब उनको लगा कि आखिरी 45 इस्तीफे रह गए हैं जो बहुत जल्द शायद इनमें से भी बहिश्तर इस्तीफे मंजूर हो जाएं, तो फिर ये पहले स्पीकर के पास, स्पीकर ना मिला तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास फौरन पहुंच गए कि जी हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। अब ये जो रोना रो रहे हैं वो यही रो रहे हैं कि इस्तीफे मंजूर हमारे ना किए जाए। बहरहाल इस्तीफे मंजूर हो ना हो वो उनकी जाती एक मसला है। अगर इस्तीफे दिए हैं तो मंजूर होने चाहिए। अगर अरकान रोक रहे हैं कि हमारे मंजूर नहीं किए जाएं तो मेरे हिसाब से स्पीकर को वो इस्तीफे वापसी देने चाहिए, मंजूर नहीं करने चाहिए, ताकि जो मुल्क में इस तरह की सिचुएशन बन रही है, जो सियासी बहरान बन रहा है, जो वजीर आला निगरान वजीर आला पंजाब लगाया गया, उसको भी आज पीटीआई चैलेंज कर चुकी होगी। अब तक जब तक आप तक वीडियो आएगा तो इसको भी चैलेंज कर चुकी होगी। फिर एक दरखास्त गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ भी पीटीआई आज जा रही थी, शायद अब तक दे भी दी हो, कि जिसमें कहा गया है कि जी आर्टिकल की जो पाकिस्तान का कानून है इसके मुताबिक जब असेंबलियां डिसोल्व हो जाएं तो उसके कुछ दिन बाद आप आने वाले इलेक्शनों की डेट अनाउंस कर दें कि इस दिन हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं। गवर्नर को ये अनाउंस करना होता है, जो कि अब तक अनाउंस नहीं किया गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो सियासी सूरत हाल बन रही है, जो पीडीएम या हम कह लें नून लीग का जो बयानिया है, जहां नून लीग स्टार्ट कर रही है वहां से लग रहा है कि इलेक्शन मजीद मुलतवी होंगे, क्योंकि बहुत सारे हल्के ये कह रहे हैं कि कोई इलेक्शन सूबाई इलेक्शन नहीं होने जा रहे। अब जो इलेक्शन होंगे वो डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, कौमी इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे। ये इलेक्शन होने नहीं जा रहे क्योंकि ये इतना बड़ा खर्चा अगर अब
किया जाए, उसके बाद फिर कुछ महीने बाद फिर 2 ढाई 3 महीने बाद फिर दोबारा इस खर्चे को रिपीट किया जाए मुल्क भर में, तो वो एक ही कौमी असेंबली को मिला के इलेक्शन होंगे। वो इलेक्शन कब होंगे अब इसका तो कोई नहीं बता रहा। बहरहाल इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए आज 24 तारीख है, 28 जनवरी को मरियम नवाज और राणा सनावला जो लंदन गए हुए थे उनको लेने के, लंदन से वो 27 जनवरी को दुबई के लिए निकलेंगे, दुबई से फिर वो होते हुए लाहौर पहुंचेंगे और फिर जो मौजूदा सियासी सूरत हाल में इसमें मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगी मरियम नवाज। इस लिहाज से बहुत सारे जो नून लीग के लोग हैं, जहां शायद खाकान अब्बासी भी हमें थोड़े थोड़े नाराज नजर आते हैं, वहीं जब इसार डार को लाया गया और मिफ्ता इस्माइल साहब को आउट किया गया वजारत से, तो तब भी देखा गया कि मिफ्ता इस्माइल साहब से भी की तरफ से भी काफी तनकीद, और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इंटरव्यूज में वो वाज़ेह कहते रहे कि मुझे एक साजिश की तहत निकाला गया। वजारत की कोई बात नहीं थी। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने मुझे ट्रस्ट करके वजीर खजाना बनाया गया और उनको हक था वो मुझे बाहर भी कर सकते थे, मगर एक प्लान के तहत, एक प्रोपेगेंडा करके और एक मीडिया ट्रायल करके मुझे निकाल के, ये शायद मेरे साथ ज्यादती हुई है, ये अक्सर वो बात करते नजर आ रहे हैं। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी काफी नाराज लग रहे हैं, मगर जो नून लीग की क़यादत है उन्होंने जो फैसला किया है, जो कल फैसले सामने आए, उन्होंने जराए के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ एक कानूनी चाराजोई करने जा रही है नून लीग, और शाहिद खाकान अब्बासी के जो तहफ़्फ़ुज़ात है उन तहफ़्फ़ुज़ात को बैठ के दूर किया जाएगा। अब देखें क्या डेवलपमेंट होती है। बहरहाल जो खान साहब ने यू टर्न ले लिया। अब एक कल सलीम साफ़ी के प्रोग्राम जिरगा में एक वो आलम दीन मुफ्ती सईद खान साहब तशरीफ लाए थे, जिन्होंने बताया कि खान साहब का मैंने 2 मरतबा निकाह बनाया। ये वही मुफ्ती सईद खान है जिन्होंने खान साहब का निकाह पढ़ाया, और कल उन्होंने अपने जो प्रोग्राम में, जिनके सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में उन्होंने मेहमान थे, वहाँ उनसे किसी सवाल पे पूछा गया कि जी ये क्या कहानी है निकाह की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैंने एक मरतबा निकाह पढ़ाया, फिर मुझे पता चला कि इद्दत पूरी नहीं हुई। जब एक इस्लामी जो तरीक़ेकार है, जो हमें शोहर मर जाए या तलाक हो जाए तो फिर एक इद्दत का टाइम होता है, वो इद्दत का टाइम पूरा करने के बाद दूसरा निकाह हो सकता है, तो वो इद्दत का टाइम पूरा नहीं किया गया था और मुझे इस चीज का पता नहीं था और मुझे बताया नहीं गया कि ये इद्दत पूरी नहीं हुई, तो मैंने निकाह पढ़ाया और जब मुझे पता चला कि इद्दत नहीं हुआ, वो टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ, तो फिर मैंने दोबारा उनसे राब्ता किया और दोबारा, क्योंकि वो निकाह फासिद था, और दोबारा वो मैंने निकाह पढ़ाया। अब उसको भी लेके मीडिया में एक सोशल मीडिया पे एक अलग से ही तूफान ने बदतमीजी, और जैसे कि आपको पता है कासिम अली शाह का वाक़ा या दीगर लोग इस तरह जो पीटीआई के खिलाफ ना कहो या कोई सच बात कर बैठते हैं या अपने ख्यालात का इजहार कर बैठते हैं, तो फिर एक पूरा सोशल मीडिया एक ट्रायल चलता है। तो फिर ये सोशल मीडिया ट्रायल रात से ही मुफ्ती सईद खान साहब के खिलाफ भी चलता हुआ हल्का फुल्का नजर आ रहा है। अब इसमें शिद्दत कब तक आएगी ये तो या खान साहब बता सकते हैं या खान साहब के सपोर्टर बता सकते हैं कि इसको किस वे में ये लोग ले जाएंगे। बहरहाल बहुत से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अब जो पेट्रोल प्राइसेस है उसकी भी बढ़ाने की खबरें, उसमें भी लेवीज बढ़ाने की खबरें आ रही हैं, और शराय सूद, स्टेट बैंक ने शराय सूद 16% से बढ़ाकर 17% कर दिया, जिसके बाद और महंगाई में मजीद इजाफा देखने को हमें मिलेगा। और आने वाला वक्त शायद देखें आवाम पहले से ही तैयार हो जाए, आने वाला वक्त होगा वो शायद और महंगाई की तरफ हमें ले जाए, और महंगाई बढ़ने का अंदेशा ये तमाम तर सर्वेज दे चुके हैं और तमाम तर मीडिया
हाउसेस ये बता चुके हैं कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए काफी सख्त साबित होगा। तो इंशाल्लाह तमाम पाकिस्तानी मिलके इस मुश्किल वक्त से निकलेंगे और आने वाले इलेक्शन में एक ऐसा सेटअप मुंतखब करने में ये अवाम कामयाब हो जाएगी जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में एक मौसर किरदार अदा करेगा और पाकिस्तान को मजीद बुलंदियों तक ले जाएगा। इस वक्त के लिए इतने ही। मजीद खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना हरगिज नहीं भूलेगा। अपना ख्याल रखिएगा और मोहम्मद मुजम्मिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल शानदार पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।